everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing book examples of chapter 9 circles. तो चलिए देखते हैं. Example number 1. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, then prove that the chords are equal. ओके तो देखिए ये स्टेटमेंट हमें गिवन है. इस स्टेटमेंट के बेस पे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं सर्कल की. तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले यहाँ पे. दिस इज अ सर्कल. तो यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं जो इक्वल एंगल बना रही हैं विद द डायमीटर. तो यहाँ एक डायमीटर हमें ड्रॉ करना है. ये ले लीजिए सेंटर पॉइंट है एंड लेट्स सपोज दिस इज पी क्यू डायमीटर. दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं, इस डायमीटर के थ्रू पास कर रहा है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जो हमें यहाँ पे क्या बनाना है कि जो कोड्स हैं इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और किसके बीच में से पास कर रहे हैं? ये थ्रू द डायमीटर. तो एक लगा लीजिए, ये है ए बी कोड. सेकेंड इज सी डी कोड. ये देखो इंटरसेक्ट कर गई है और इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसके थ्रू पास हो रहा है? डायमीटर के थ्रू, राइट. और एंगल्स देखिए कौन से एंगल गिवन है? इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर. तो ये जो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं. तो मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 को ये ले लेते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को. एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? इक्वल है. सो गिवन इज, अब चाहे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख लीजिए, चाहे वी कैन राइट और एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी ई पी. ये गिवन है. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल. कोड्स कौन सी हैं? ए बी एंड सी डी है. तो प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी है. ओके अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसके अंदर थ्योरम क्या कहती है कि कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ. मतलब जो एक सर्कल के अंदर कोड्स, एक ये कोड है एक ये कोड है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, मींस ये जो परपेंडिकुलर अगर इनके ऊपर हम ड्रॉ कर ले, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और एक ये परपेंडिकुलर है. अगर ये इक्वल डिस्टेंस है मींस ये ओ एल ओ एम, अगर ओ एल इक्वल टू ओ एम है तो भाई ये जो कोड्स हैं ये भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. ये हमने इंट्रोडक्शन में थ्योरम के अंदर पढ़ा हुआ है. तो अगर हम प्रूव कर दें कि परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं, बट यहाँ परपेंडिकुलर्स है नहीं डायग्राम में, तो हम ये अंडर कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं कि हमें क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सेंटर पॉइंट से इन कोड्स के ऊपर. तो ये सेंटर पॉइंट, इसको थोड़ा मैं सेंटर पॉइंट को शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक ये बन गया ओ है सेंटर पॉइंट एल. तो ये बन गया ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर. तो ये एंगल क्या है? 90 है. एक मैंने यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर सी डी कोड के ऊपर, तो इसको नाम दे दिए एम. तो ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, राइट. तो ये भी एंगल क्या है? 90 है. अब देखिए अब हमें प्रूव करना है ओ एल इक्वल टू ओ एम. तो ये कर दिया तो बाय सीपीसीटी कोड्स इक्वल हो जाएंगे. इसके लिए ओ एल इक्वल टू ओ एम करने के लिए यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ये वाली कौन सी? एल ई ओ एंड एम ई ओ. अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. तो चलिए इसको प्रूव कर देते. इन ट्राइंगल एल ई ओ एंड ट्राइंगल एम ई ओ, पहले तो देखिए इसके अंदर साइड कॉमन आ रही है, कौन सी? ओ ई. दोनों की कॉमन साइड है. ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन साइड, राइट. और गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन. और ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो ये एंगल भी क्या हो गया? 90 हो गया. इसको एंगल 3 ले लीजिए और ये वाला एंगल 4 है. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख लीजिए, या
और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एंगल ओ एल ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई के ईच 90 डिग्री, राइट। ओके, तो अब देखिए दो एंगल है, एक साइड है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, ये एंगल है और साइड इंक्लूडेड नहीं है एंगल्स के बीच में, तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है बाय एएएस, एंगल एंगल साइड। सो बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर congruent. Triangle LEO is congruent with triangle MEO. ओके, तो अब ट्राइंगल्स congruent हो गई हैं, तो बाय CPCT वी कैन से बाय CPCT OL इक्वल टू OM। अभी OL और OM क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, सो chords are at equal distance फ्रॉम द सेंटर। ये लाइन हमें लिखनी है ताकि जो भी एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाए कि भाई इन्होंने ये थ्योरम पढ़ी हुई है, ठीक है। सो कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसीलिए सो ए बी इक्वल टू सी डी, राइट। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।